हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं टैरो के माध्यम से कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। अगर आप या आपके पार्टनर दोनों सेपरेशन मोड में हो, आप उनसे कांटेक्ट में नहीं हो, आप जानना चाहते हो कि उनके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। गाइस, मैं यहाँ पे टैरो के माध्यम से रीडिंग करने जा रही हूँ। ठीक। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम यहाँ देखने वाले हैं आपके पार्टनर के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, इस कनेक्शन को लेकर के वो क्या सोच रहे हैं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट द रीडिंग। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड जिससे कि मेरी सभी वीडियोस आपके पास नोटिफिकेशन टाइमली पहुंचता रहे। एंड ऑल्सो मैं वहाँ बताना चाहती हूँ कि इस व्यक्ति के लिए जिसके लिए आप यहाँ रीडिंग देखना आए हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। व्हाट इज़ हिज नेक्स्ट एक्शन, उनका अगला एक्शन क्या होने वाला है, वो क्या सोच रहे हैं और वो अगला स्टेप क्या लेने वाले हैं। एंड नाइट थॉट्स क्या चल रहा है उनके दिमाग में, बेसिकली आपको लेकर के चल क्या रहा है। ओके, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द रीडिंग। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लें। अच्छा टाइम जो भी आपने उनके साथ स्पेंड किया था उस समय को आपको याद करना है। ओके, चलिए देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि इस वक्त मेरे व्यूअर के पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है। जिस व्यक्ति के लिए रीडिंग देखने आए हैं मेरे व्यूअर्स, वो व्यक्ति अभी क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग नाउ। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं कि इस वक्त जिनके लिए मेरे व्यूअर्स रीडिंग देखने आए हैं, उनके करंट थॉट्स क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। लेट्स स्टार्ट। ओके, बॉटम ऑफ डेक है दी चैरियट, नाइट ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ स्वॉर्ड, Nine of Wands, Six of Pentacle, Eight of Sword, okay, Five of Cups, King of Wands. I'll take some more card. Eight of Cups, Six of Cups, Two of Pentacle and Seven of Pentacles. Okay. सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ जिस व्यक्ति के लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, इस पर्सन के साथ आपका डेफिनेटली कोई लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। आप दोनों अभी कनेक्शन के अंदर नहीं हो, या आपके पार्टनर और आप अलग अलग स्टेट से हो सकते हैं। ओके, एंड आई कैन सी दिस रिलेशनशिप कैन बी ए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। ये आपने बहुत वैल्यू करते हैं, मतलब अपने जो बहुत चॉइसेस जो है इनकी बहुत डिफरेंट हो सकती है, आपसे अलग हो सकती है, और बहुत हाई चांसेस है कि आप सोशल मीडिया के ज़रिए मिले हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर सोशल मीडिया पर आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको देखते हैं। ओके, हाई चांसेस है यहाँ पर साइलेंस की एनर्जी निकल कर आई है। आप भी चुप हो, आपके पार्टनर भी आपको शांत दिख रहे हैं, विद नो एक्शन, देयर इज़ नो एक्शन एट ऑल, कहीं पर भी एक्शन नहीं दिख रहा मुझे। ओके, आई कैन सी कि आपके पार्टनर आप में एक चेंज दिखाई दे रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर एक कम्प्लीटली चेंज आ चुका है, जो कि उनको समझ से उनके बाहर जा रहा है कि लाइक हाउ कैन यू बी चेंज, आप एकदम से चेंज कैसे हो सकते हो। देखो, हो सकता है पहले ना आपके जो पार्टनर हैं, हो सकता है कि पहले वो ये देख रहे थे कि आप बहुत ज़्यादा मतलब उनको आप उनको बहुत चेस करते हैं, आप उनके पीछे पीछे भागते हैं, लेकिन अभी वो ये देख रहे हैं कि आपको परवाह नहीं है, आप उनके पीछे नहीं भाग रहे हैं। ओके, आपको बहुत डिफरेंट एनर्जी में आपके पार्टनर देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं, जितने भी व्यूअर्स मेरी वीडियो अभी देख रहे हैं, हो सकता है पहले में और अभी में आप में थोड़ा सा चेंज आया है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो पहले बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के लिए डेस्परेट थे, मतलब कि
अभी भी आप डेस्परेट हो, नो डाउट, लेकिन पहले से और अब में अभी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ये आ चुका है कि अब आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो रहे हो। पहले बहुत परेशान थे, आपका सुध बुध खो चुका था, आप कॉन्शियस नहीं थे किस कंडीशन में थे, बट अभी ना आपको इतना आप संभल चुके हो कि आपको पता है व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। और आप देख रहे हो कि आपके पार्टनर ने क्या किया आपके साथ। इन्होंने कुछ ना कुछ तो गलत किया है, आपका हार्ट ब्रेक किया, आपको परेशान करके गए हैं ये व्यक्ति, ठीक है। तो मैं यहाँ ये देख रही हूँ कि ये पर्सन आपको उस एनर्जी में देख रहे हैं जहाँ पे अब आप इनके पीछे नहीं भाग रहे हो, जहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर ये भी हाई चांसेस है कि ये व्यक्ति आपकी लाइफ में खुद से आए थे, आप इनके पीछे नहीं भागे थे, ये व्यक्ति खुद आपकी लाइफ में आए थे, ठीक है। पर जैसे आपने इनको एक्सेप्ट किया, इनको प्यार दिया, इतना ओवरफ्लो, मतलब आपने प्यार दे दिया, ओवरडोज दे दी इस इंसान को कि इन्होंने आपको टेकिंग फॉर ग्रांटेड तो लिया ही लिया है। और साथ ही में मैं यहाँ करंटली देख रही हूँ फाइटिंग की एनर्जी निकल कर आई है। आपके पार्टनर आपसे फाइट भी करना चाहते हैं कि अब आप एकदम से चेंज क्यों हो गए हो, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब आप दोनों में फ़ाइट हुई, आप दोनों अलगाव हुआ, एकदम आप लोग अलग हुए, तो आपके पार्टनर को कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इन्होंने पलट के नहीं देखा, आप वहीं खड़े रहे, आप इनको वेट कर रहे थे कि ये व्यक्ति आएंगे, मुझसे बात करेंगे, बट ये नहीं आए ऑन अ राइट टाइम, ओके। ऑल्सो आई कैन सी, मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि ये जो भी कोई व्यक्ति हैं, ये बहुत ही एक हाई प्रोफाइल, हाई प्रोफेशन में हो सकते हैं, कोई हाई प्रोफाइल पर्सन हो सकते हैं, जहाँ पे लोग इनको बहुत हाई ऑनर करते हैं। आपके पार्टनर को साइलेंस से बहुत फ़र्क पड़ रहा है। उनको लगता है वो जो आपको कांटेक्ट में नहीं है, मतलब अभी आप और वो दोनों ना, उनको ऐसा लग रहा है कि आप और ये जब से कांटेक्ट में नहीं है, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, है ना, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपको अब ना फ़र्क नहीं पड़ रहा। लाइक जिस दिन से आप दोनों को अब सेपरेशन हुआ, या आप ये हो सकता है कि एक समय पे ये साइड हो गए थे, आप इनके पीछे पीछे भाग रहे थे, तो अब यहाँ ये देख रहे हैं कि आप वहीं खड़े हो, ये बहुत आगे जा चुके हैं और आप यहाँ से हिल नहीं रहे हो। तो ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ये पलट के देख रहा है कि ये मुझे देख रही है कि नहीं देख रही है, ये आ रही है कि नहीं आ रही है, और आप वहीं खड़े थे। अब आपने स्टेप अपने पीछे 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 लेने शुरू कर दिए। तो इस चीज़ से आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। वो क्या कर रहे हैं, आपको यहाँ पे रनिंग चेजिंग की एनर्जी में देख रहे हैं, आप भाग रहे हो, ये आपके पीछे पीछे लगे। कैन यू सी द कार्ड्स, अ नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये बता रहा है कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा एहसास है जो भी इन्होंने किया। इनको एक जो प्यार को ये समझ नहीं पा रहे थे, आपकी कदर नहीं कर पा रहे थे, इस इंसान को उस चीज़ की कदर होनी शुरू हो गई है। समझ रहे हो बात को। अब आपके यहाँ हम बात कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोचते हैं। तो देखो, उनको लगता है कि आपको अभी करंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप चुप हो, वो चुप है, ठीक है। तो आप क्यों चुप हो, उस चीज़ से ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है। एक टाइम था जब आप बहुत परेशान होते थे। यहाँ ये भी एनर्जी है कि डेफिनेटली एक समय था जब आप बहुत परेशान थे, है ना। यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत पुरानी बातों को लेकर के सोच विचार कर रहे हैं कि चीज़ें कितनी चेंज हो चुकी हैं, आप कितने चेंज हो चुके हो। देखो, इसके भी जिम्मेदार मैं कहूँगी आपके पार्टनर है। और आपको इतना मजबूत कर दिया उन्होंने, इतना मजबूत कर दिया, इतना मजबूत कर दिया कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता ये आपकी लाइफ में हो या ना हो, क्योंकि आपने इस व्यक्ति पर बहुत ट्रस्ट किया था, बहुत ज़्यादा। जैसे कहते हैं ना, ब्लाइंड फेथ करना, फैमिली से शायद ज़्यादा मान लिया था, गॉड की तरह मानते थे आप, राइट। तो एक टाइम था जब आप बहुत परेशान थे। अभी वो देख रहे हैं आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सुकून में हो, आप बहुत खुश हो। एंड आई कैन ऑल्सो सी, अब आपके साइलेंस से ना आपके पार्टनर को बहुत फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि अब आप चुप हो चुके हो, अबैंडेंट मोड में हो, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, आपने पीठ दिखा दी है, राइट। तो ये सब एक्टिविटीज़ से आपके पार्टनर को डेफिनेटली बहुत फ़र्क पड़ रहा है। ऐसी क्या चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है, उनको ये भी बहुत उत्सुकता है, क्यूरियोसिटी है जानने की आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप किन से बात कर रहे हो, आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन तो नहीं आ गया। तो दिस ऑल थिंग्स मेक योर पार्टनर वेरी इनसिक्योर, बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं, मेरा क्या होगा, अब ये तो चली गई है, चला गया। अब जो भी आप जेंडर हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग इसको आप फिट कर सकते हैं इस रीडिंग को। बट मैं यहाँ देख रही हूँ ऐसी क्या चीज़ आपकी लाइफ में आ गई है, आपकी लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है, आपके पार्टनर ये ज़्यादा देख रहे हैं, ओके। एंड देयर आर हाई चांसेस ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी लाइफ में आपके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, बट इन्होंने
आपको एज अ लस्टी वे में देखा, हो सकता है उस समय बहुत ज़्यादा ये सीरियस नहीं थे आपको लेकर के, एंड मे बी ये पर्सन या तो मैरिड है, किड्स हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं, आपके पार्टनर के हो सकते हैं, किसी के तो यहाँ पे किड्स मुझे दिख रहे हैं। देखो यार, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में कुछ तो चेंजेस आए हैं, कुछ तो हुआ है कुछ, क्योंकि ये नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं आप कैसे बदल गए। इस इंसान को पता है कि इन्होंने बहुत गलती करी है, लेकिन ना टेकिंग फॉर ग्रांटेड लिया है। मुझे यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है यार आपके पार्टनर ने आपको टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले लिया है, और सामने वाला इंसान क्या ही करेगा, आपने तो अपना 100% दिया है, राइट। एंड एक बात और बोलूँगी, जब आप साइलेंस में गए हो ना, तब तक जब भी आप गए थे शुरुआत के डेज़ में, जब ये आपसे एकदम से सेपरेट हुए थे, ठीक है, उन दिनों की बात बता रही हूँ, तब इनको लगा था कि बहुत अच्छा हुआ है ना, कोई कॉल नहीं आ रहा है इसका, कोई मैसेज नहीं आ रहा। लेकिन अब ना इनको लग रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उनकी ना खुशी स्पॉइल हो गई है। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने दूसरों की बात क्यों सुनी, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के अलावा कोई थर्ड पर्सन था जो कि इस कनेक्शन में बहुत इन्फ्लुएंस करता था या करती थी, जिसकी कुछ तो हद तक बातों में आपके पार्टनर आए हैं। ओके, एंड अब इनको टेंशन हो रही है। क्यों टेंशन हो रही है? क्योंकि उस थर्ड पर्सन की कुछ बातें जो है आपके पार्टनर को पता चली है कि उस इंसान ने आपके पार्टनर को बेवकूफ़ बनाया, ठीक है। और वहीं अब वो आपको देख रहे हैं कि आप इनसे दूर भाग रहे हो, अब ये आपकी तरफ मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो इनका दिमाग ना बार बार सोच रहा है कि क्यों चुप हो गए हो आप, कहाँ चले गए हो आप, इनके बिना कैसे जी रहे हो। लाइक इनको ना ये लग रहा है कि आप कैसे जी सकते हो। देखो सिंपल सी बात है, जैसी करनी वैसी भरनी। तुम भी तो चले गए थे मुझे छोड़ के, है ना, ऐसा ही चल रहा है ना आपके मन में कि दीदी यार ये इंसान भी तो चला गया था, ये भी तो रहा था मेरे बिना, तो मैं कैसे नहीं रह सकती हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आपने अपने आप को हील किया, आप मजबूत बन रहे हो, स्ट्रॉन्ग बने हो। बट मैं बता दूँ, आपके पार्टनर परेशान है आपके इस तरह के बिहेवियर से, आपके साइलेंस से परेशान दिख रहे हैं। एंड हाँ, एक समय था जब इन्हें खुशी थी कि इनकी लाइफ से आप चले गए, वहीं आज की करंट एनर्जी में ये इंसान आपको मिस करते हैं, परेशान हो रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर की लाइफ में किसी टाइप का डाउनफॉल मुझे दिख रहा है। हालांकि जो भी कोई पर्सन है ये बहुत हाई प्रोफाइल में है, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, काफ़ी रिच इंसान हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन दिनों ग्रोथ इनकी डाउन है। एंड मे बी ये इंसान कोई प्लेयर हो सकते हैं, ईगोस्टिक हो सकते हैं, एम्परर की एनर्जी है, कहते हैं ना जिसके आसपास बहुत सारे लोग हैं जिनको ये ऑर्डर देते हैं और अब इनके एक इशारे में सब लोग काम करने को उतारू हो जाते हैं। तो ये किसी प्रकार का ऐसा व्यक्ति है जो कि अपने राजा की तरह ज़िंदगी जीता है। मे बी ये इंसान प्लेयर हो सकता है और इस इंसान ने दिमाग से बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचा कि यार मुझे वैसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, दिल नहीं लगाता ये व्यक्ति। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो सकती है, मे बी इन्होंने कहा हो कि आपको कि इनकी आप दुनिया हो, आप इनके लिए एक नशा हो, आपकी इनको लत लग चुकी है, ठीक है, और अचानक से इन्होंने बात करना बंद कर दिया हो। तो मे बी वो यहाँ थर्ड पार्टी के पास चले जाते होंगे, जो मुझे यहाँ दिख रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, 100% है। और किसी प्रकार की ब्लैकमेलिंग हो सकती है, थर्ड पार्टी इनको ब्लैकमेल कर सकती है, किसी भी प्रकार का ऐसा यहाँ पे मुझे एलिगेशन दिख रहा है जहाँ पर थर्ड पार्टी ने इनको कंट्रोल करने की कोशिश की है। जब जब इस व्यक्ति ने आपको छोड़ के थर्ड पार्टी के पास गए हैं, उस वक्त इन्होंने सीरियस लिया ही नहीं था आपके रिलेशन को, बहुत ही कैजुअल तरीके से और सिचुएशनशिप तरीके से इन्होंने हैंडल किया है इस रिश्ते को। यहाँ एक एक चीज़ दिख रही है, कैन यू सी, किस तरीके से आपने इनको प्यार दिया है और किस तरीके से आप इनके पीछे पीछे भागे हैं और कैसे ये व्यक्ति आपको छोड़ के भाग गए। बट जैसे आपने इनसे मुंह मोड़ा है, आप इनकी ओर नहीं देख रहे हैं, वैसे इस इंसान को आपकी और देखने पे मजबूर हो रहे हैं कि यार ये इंसान कैसे चेंज हो गया। आपके पार्टनर के लिए पैसा, पोजीशन बहुत मैटर हो सकता है। ये कोई ऐसे इंसान है जिनके लिए इज्जत, और इनके अंदर अग्रेशन दिख रहा है। रिलीजियस पर्सन हो सकते हैं, जितना मर्जी ये माने कि इनको जातिवाद से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इनको पड़ता है। रूढ़िवादी हो सकते हैं, इनकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी ही
तरीके से हुई है। फाइटिंग एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ आपके पार्टनर को आपसे झगड़ने की एनर्जी में मैं देख रही हूँ कि इनका बहुत मन कर रहा है कि इनको झगड़ा करना है आपसे। एक्चुअली यहाँ ये चीज़ दिख रहा है कि आपको भी गुस्सा तो देखो आ रहा है ना, पर आपके पार्टनर को भी आपके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना बहुत सी चीज़ों को ना ब्लेम आपको दे रहे हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को शो नहीं कर रहे हो गुस्सा, बट इनका मन है कॉल करें आपको बात सुनाने के लिए। मतलब जैसे कि भी तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, या तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम बदल कैसे गई, और तुम मेरी वो देख नहीं रही हो, मैं तुम्हें मतलब मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर ने ना आपको बहुत सारे हिंट्स दिए हैं। मे बी कोई फेक नंबर से कॉल किया है, मैसेज किया है, या दोस्त के जरिए मैसेज पहुंचाया है, या कोई ऑफिस के कलीग से मैसेज पहुंचाया। मतलब कोई भी हो सकता है, ऑफिस कलीग हो सकता है, फैमिली फ्रेंड्स, कोई भी व्यक्ति के द्वारा आपको हिंट मिला है, मैसेज कॉल, कुछ तो ऐसा हिंट दिया है, राइट। मगर आपने ना सुनी अनसुनी कर दी है कि भी अब ये आपको ही मैं यहाँ देख रही हूँ, आपको ब्लेम कर रहे हैं कि तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की। तो यहाँ ब्लेमिंग गेम चल रहा है हर चीज़ के लिए। ये व्यक्ति आपको ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इन्होंने कुछ ऐसा देखा है कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ये आपको शायद बार बार अलग अलग नंबर से कॉल कर रहे हैं, अपने दोस्तों को भेज रहे हैं, कलीग्स को भेज रहे हैं, आपको मनाने की कोशिश की जा रही है, खुद सामने नहीं आ रहे हैं ड्यू टू XYZ रीज़न। बट आपका सेल्फ लव करना भी इस व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब आप अपने आप को ना सेल्फ लव कर रहे हो। गाइस देखो, सेल्फ लव क्या होता है आप लोगों को पता है, बट मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। सेल्फ लव एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर क्या होता है, हम अपने आप को प्यार करना शुरू कर देते हैं। अभी तक क्या था, आप इस इंसान को प्यार कर रहे थे, इस इंसान के लिए रो रहे थे, बट अभी मैं यहाँ देख रही हूँ कई सारे लोग अपने जॉब पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी ब्यूटी पे ध्यान दे रहे हैं, अपने लॉन्ग हेयर्स पे काम कर रहे हैं, राइट। कि मुझे सुंदर कैसे दिखना है, ग्लोइंग स्किन, कोरियन स्किन, ग्लास स्किन कैसे बनानी है, लंबे बाल कैसे चाहिए, मुझे मेरी बॉडी बनानी है। जो लोग यहाँ पे जेंट्स हैं वो शायद मे बी जिम जा रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, अपने लुक्स पे ध्यान दे रहे हैं, है ना। फीमेल्स अपने लॉन्ग हेयर पे ध्यान दे रही हैं। आप कुछ बिजनेस में कर सकते हो, मेल फीमेल मैं सभी के लिए रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है ना। सभी 12 राशियों की रीडिंग हो रही है। तो आप लोग अपने पे ध्यान दे रहे हो, अपनी बॉडी से प्यार कर रहे हो, अपने करियर से प्यार कर रहे हो, अपनी जॉब से प्यार कर रहे हो। ये व्यक्ति ये सब चीज़ें देख के इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आप कैसे खुश रह रहे हो। इनको भी बर्दाश्त नहीं है ये चीज़। में भी आप सोशल मीडिया पर कोई पिक्चर अपलोड में भी आपने की है, बहुत खुश हो, अब उसमें ये देख रहे हैं कि आप तो इतने खुश हो, तो आप काफ़ी अच्छे दिख रहे हो, जिससे इस पर्सन को लड़ने झगड़ने का मन कर रहा है, जेलसी हो रही है। कुछ लोग होते हैं ना, तो ये व्यक्ति, इस इंसान से आपकी खुशी नहीं देखी जा रही है। बट हाँ, यहाँ आपके पार्टनर की एनर्जी में एक चीज़ दिख रही है कि आपकी ओर लगातार देख रहे हैं, आप कैसे सज रहे हो, आप कैसे कॉन्फिडेंटली लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो। बर्दाश्त नहीं हो रहा इनको। आपने अपने आप को कैसे सोशल आप कर रहे हो, या कुछ भी ऐसी चीज़ जो आप उन्हें दिखा रहे हो जो उनको पसंद नहीं है, राइट। तो आपके पार्टनर को जेलसी फील हो रही है, आपको स्टॉक कर रहे हैं, मे बी सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, ठीक है ना। तो मे बी कोई फेक अकाउंट से आईडी बना रखी है। ये पर्सन पास्ट में मनमोजी हो सकते हैं, अपने डिसीजन लेना जानते हैं, सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, उसकी क्या फीलिंग्स है, इनको कोई लेना देना नहीं है। आपको किस में अच्छा लग रहा है, किस में आपको बुरा लग रहा है, इनको उससे भी फ़र्क नहीं है। इनको अपनी चलानी है, इनको अपनी बात को आगे रखना है। ये ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो रिलेशनशिप को लीड करते हो, सिचुएशनशिप ही मैं कहूँगी, ये ऐसा रिश्ता आप लोगों का रहा हो, ठीक है ना, जहाँ पर ये व्यक्ति अपनी सहूलियत के हिसाब से आपके पास आते थे और अपनी सहूलियत के हिसाब से चले जाते थे। और रही बात सिचुएशनशिप की, तो जहाँ कमिटमेंट नहीं होता ना, उसको सिचुएशनशिप कहते हैं। आप लोगों को पता होगा, जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता रही हूँ कि सिचुएशनशिप वो होती है जहाँ पर कमिटमेंट नहीं होता। बट यहाँ मैं देख सकती हूँ जहाँ आपके पार्टनर ने आपको फेक प्रॉमिसेस किए थे
और शायद उनमें से एक भी नहीं निभाया। कमिटमेंट किए जिसको इन्होंने कभी भी पूरा नहीं किया है। इनको एहसास है, रिग्रेट है, गिल्ट में है कि इन्होंने आपको धोखा दिया है, आपको परेशान किया है और आपको छोड़ के गए हैं। एक और चीज़ यहाँ मैं देख रही हूँ, आपके पार्टनर को लगता है कि आगे बढ़ना रिस्की हो गया है, अब इतना आसान नहीं है, क्योंकि पास्ट में ये व्यक्ति आपको छोड़ के आगे बढ़ गए थे, क्रॉस रोड पे खड़े थे, एम्प्टीनेस थी, अभी भी एम्प्टीनेस में है, बट अब इन्हें क्लियर हो गया कि इनको आपके पास जाना है। पर अब इतना आसान नहीं दिख रहा, क्योंकि आपकी लाइफ में दोबारा री एंटर करना, पहले में भी बहुत झूठ बोलकर वापस आ जाते थे, आप इनको माफ़ कर देते थे, राइट? क्योंकि अब इनकी पोल पट्टी खुल गई है, आपको इनकी सारी असलियत पता चल गई है। और थर्ड पार्टी से इंटरेस्ट इनको है नहीं, मैं आपको बता दूं, तब भी नहीं था जब आप इनकी लाइफ में आए। थर्ड पार्टी एक मजबूरी बन चुकी है, गले की एक रस्सी बन चुकी है जिनको ये निकाल नहीं पा रहे हैं, या थर्ड पार्टी ही अब इनमें इंटरेस्ट भी नहीं दिखा रही है, ये भी हो सकता है। थर्ड पार्टी कोई कंट्रोलिंग हो सकती है, मे बी थर्ड पार्टी को इनसे कोई मतलब नहीं है, इनके पैसे और प्रॉपर्टी से मतलब है। इस व्यक्ति को थर्ड पार्टी में इंटरेस्ट नहीं है, बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये आपके अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपकी तरफ भाग रहे हैं, ओके। और ये इंसान अपनी फीलिंग्स को बहुत हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिक्रेटिव एनर्जी हो सकती है इस व्यक्ति की, सिक्रेटिव एनर्जी जहाँ पर ये अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, अपनी असलियत नहीं बता रहे हैं कि इनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है, आपने इनको साइडलाइन कर दिया है। तो अब ये क्या कर रहे हैं ना, अपने दोस्त, रिलेटिव्स, अपने आसपास के लोगों को पैंतरा बना करके आपकी लाइफ में भेज रहे हैं, आपके दिमाग से ब्रेन वॉश कर रहे हैं। कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया? अगर आ गया तो ब्रेन वॉश करो और मेरे लिए वेट करो, मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग टूवर्ड्स यू। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं नेक्स्ट एक्शन, व्हाट इज़ कमिंग द नेक्स्ट एक्शन? ओके, सो ये व्यक्ति आपके साथ अपने सभी कनेक्शन जो ख़राब हो गए हैं उन कनेक्शंस को ठीक करना चाहता है। नो मैटर जो इन्होंने टाइम नहीं दिया, इनको बहुत एहसास है, इन्होंने नेगलेक्ट किया आपको, इनको पता है कि ये फेल हो चुके हैं, आपको नहीं दे पाए वो सब चीज़ें जो आपको चाहिए थी। अनसेटिस्फाइड है ये, जो भी आप दोनों के बीच में हो रहा है, सिचुएशन जो भी गुजर रही है उस सिचुएशन से ये अनसेटिस्फाइड है, और शायद ये आपको लेके डिसीज़न जो नहीं ले पाए थे उसके लिए बहुत परेशान है, क्योंकि इन्होंने आपको हर्ट किया है भाई, कहीं ना कहीं इन्होंने आपको बुरी तरीके से बहुत हर्ट किया है। आशा है इनको कि आज भी ये आपसे अगर दोबारा आपके पास आएंगे तो ये कनेक्शन दोबारा से एक हो सकता है। सेल्फ लव है, अपने आप पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है इनको, ओके। और आई कैन सी कि होप लगा के बैठे, बहुत ज़्यादा होप है। एंड आप जो भी कर रहे हो इससे ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, मे बी थ्रू सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया पे बहुत सी चीज़ें डालते हो, ये इंसान अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं सिक्रेटिव एनर्जी में, जहाँ ये रोमांटिकली कनेक्ट होना चाहते हैं, पब्लिकली नहीं शो करना चाहते हैं। मे बी ये कनेक्शन एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है। ये इंसान आपसे रिलेशनशिप को छुपाना चाहते हैं, ये आपको ये बोलना चाहते हैं कि इस कनेक्शन में आ जाओ, और कनेक्शन को छुपा के रखेंगे। और आप जो हैं शायद आप प्राइवेट रिश्ता नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको अब इस इंसान पर विश्वास नहीं हो रहा कि जो व्यक्ति एक बार छोड़ के जा सकता है वो दोबारा भी मुझे हर्ट कर सकता है। इनको ना अभी करेंटली ऐसा लग रहा है शायद अब आप ऐसा रिश्ता नहीं चाहोगे जहाँ पर चुप करके रहना पड़े, और इनको ऐसा भी लगता है कि आप अब मानोगे नहीं, छुप कर रिश्ता नहीं चाहिए आपको, क्योंकि आपको ये रिश्ता आगे लेकर जाना है। इंसान जब कुछ छुपाता है ना तो मतलब गलत होता है, ये तो आप लोगों को पता है। और आपके पार्टनर ना छुपा ही रहे हैं, प्यार इस इंसान के अंदर है, वो चाहते हैं आपके साथ रोमांटिक रिलेशन में आना, वो इस रिलेशन को सिक्रेटिव चलाना चाहते हैं, राइट। वो चाहते हैं ना कि किसी को बताओ और ना ही ये किसी को बताएं, मतलब कि कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड में है। एंड डेफिनेटली जैसा कि मैंने कार्ड में देखा कि एक आशा है इनको कि चीज़ें ठीक होंगी, थिंग्स विल बी ऑल राइट वेरी सून।
होल्डिंग बैक। तो पुरानी चीज़ों को इन्होंने होल्ड कर रखा है, बहुत से पुरानी चीज़ें जो कि आज भी ये पकड़ के बैठे हैं। न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं ये, एंड मे बी आपकी यादों में है, आपको ब्लॉक कर रखा है और ये चाहते हैं कि आप पुरानी बातें भूल जाओ। ये मे बी अपने आपने शायद इनको ब्लॉक कर दिया होगा, तो एक दूसरे को माफ़ करके ना एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं। तो कह रहे हैं मैं भागना नहीं चाहता, बहुत रन कर लिया, बहुत भागम भाग हो गई, तो अब ये भागना नहीं चाहते। आपके पार्टनर को लगता है शायद आपके आप इनको शायद आपसे इनको मुश्किल है कि इनको सामना करना, क्योंकि आपको धोखा दे के भागे हैं। अब ये कैसे सामना करें? तो इनको लगता है अगर ये आएंगे तो आप इनसे फाइट करोगे, या फिर ये पर्सन किसी फीमेल एनर्जी की वजह से भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के लिए यहाँ कार्ड निकला है। मे बी ये मैरिड हैं, इनके बच्चे हो सकते हैं, या फिर इनके घर परिवार में कोई फीमेल है जो इनको रोकती है। इनकी रोमांटिक पार्टनर हो सकती है, मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, कोई भी हो सकता है। और ये शायद आपकी तरफ इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि इनको बवाल नहीं चाहिए, और इनको लगता है आप जिस तरह इनसे प्यार करते हैं ना, तो कोई किसी ने आज तक इनको इस तरीके से नहीं चाहा है। ओके, तो आपके पार्टनर को एक रिस्क दिख रहा है आपके साथ, जो कुछ इनके पास है वो सब चला जाएगा। इसीलिए ये शांत होकर एक स्पेस लेके बैठे हैं, सोच रहे हैं क्या करूं, मुझे उसके पास जाना भी है, वो मेरी ज़िंदगी है, मैं उसके बिना रह नहीं पा रहा हूँ। वो सब कुछ जैसे कि धन दौलत प्रॉपर्टी नेम फेम सब खो बैठेंगे, उनको ऐसा भी लग रहा है। अपना कंफर्ट जोन उनको छोड़ना पड़ेगा, उनको ऐसा लग रहा है। और शायद आपके पार्टनर इस चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इनको डर लगता है आपसे कनेक्ट होने में, डर की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, शायद आपके पार्टनर आपको आपकी लाइफ में और इनकी लाइफ में सब कुछ मैसअप हुआ है। ठीक है, और चीज़ें एकदम से ख़राब हुई है, एकदम से कहते हैं ना अच्छी वाली चीज़ें चल रही थी, ख़राब हुई है। और यूनिवर्स आपको रियलिटी चेक दे रहा है, पहले से दे रहा है। आप आगे चलकर आप बड़े से गड्ढे में गिरते तो उनको ऐसा लग रहा है कि अभी छोटे गड्ढे में ही गिरे, जहाँ यूनिवर्स आपको रियलिटी चेक दे रहा है। ये बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। इनके 24/7 आप ही दिमाग में चलते हो और कुछ इनको सूझता नहीं है, इनको आप चाहिए। क्विकली चेंज आता हुआ दिख रहा है। ओके, ये व्यक्ति आपसे बहुत जल्दी किसी प्रकार की माफ़ी मांग सकते हैं। शायद ये आपको माफ़ी मांग रहे हैं, आप इन्हें माफ़ नहीं कर रहे हो। फॉरगिवनेस की एनर्जी यहाँ पर आई है। डेफिनेटली ये आपसे माफ़ी मांगेंगे, और जो भी परेशानियाँ थी आप दोनों के बीच में, उसके लिए उनको ये नॉर्मल करना चाहते हैं। एंड आई थिंक बहुत हाई चांसेस आर देयर जहाँ पे व्यक्ति कोई टाइम को देख रहे हैं, या तो कोई राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। देयर इज़ एन एनर्जी, एक समय आते ही वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके पार्टनर को वापस यूनिवर्स लेकर आएंगे। बट उससे पहले उनके जो भी कार्मिक रिलेशन है उसको ख़त्म करना पड़ेगा, और उसको आप नहीं ख़त्म करोगे, वो ख़त्म एक साइकिल पर ही होता है। ठीक है ना, यानी कि एक टाइम पर होता है। टाइम का यहाँ कार्ड आया है, यानी कि आपके पार्टनर ही कर सकते हैं, अपने कर्म को पूरा करके आएंगे ये। ठीक है, अब वो कैसे पूरा करेंगे? देखो, आप दोनों में से किसी एक की नेगेटिविटी दूर हो रही है। हो सकता है किसी ने आप दोनों में नेगेटिविटी स्पेल किया हो, एंड देयर आर हाई चांसेस आर देयर आप दोनों में से कोई एक पर्सन, मतलब ये आउटसाइड का थर्ड पार्टी हो सकती है, जो नहीं चाहता था आप दोनों क्लोज आए। ब्लैक मैजिक टाइप का या हो, चांसेस हैं एंड ऑल। इस बार ये सब ख़त्म हो जाएगा। कोई कार्मिक रिलेशन या कोई प्रॉब्लम या स्पेल की नहीं रहेगी। थर्ड पार्टी से या फैमिली से भी हो सकता है कि जहां आपके पार्टनर इन्फ्लुएंस थे वहां वो उनकी नहीं सुनेंगे। अब बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं ख़त्म होगा। ओके, और ये आपकी तरफ आएंगे। समय का इंतज़ार हो रहा है। कहते हैं ना, वो टाइम ही ख़राब था जब आप उनसे मिलते ही एकदम सेपरेट में चले गए। तो ये टाइम ही कराता है, हमारी दशाएं कराती है। कुंडली में जो दशा होती है ना, सबकी कुंडली होती है, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म से हो। आपको कुंडली निकालने के लिए सिर्फ अपना नाम चाहिए, आप किस तिथि को पैदा हुए, मतलब किस डेट को पैदा हुए, महीना कौन सा था, कौन से ईयर में पैदा हुए, और किस वक्त पैदा हुए थे, और कहाँ पैदा हुए थे, दिन में पैदा हुए हो, रात को पैदा हुए हो, कहाँ पैदा हुए हो, उससे आप कुंडली निकल जाती है। सब पता चल जाता है कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, कब होगा, कैसे होगा। डिटेल एनालाइजेशन होता है,
आपको वो भी दिखाना हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड आपने इस रिलेशन में बहुत कुछ फेस किया है, इतने दिनों से दूरियां बनी रही आपके बीच, दोबारा कनेक्शन आप दोनों का जुड़ेगा। और अभी कर्म ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आप दोनों को वापस मिलना है। ये पर्सन ही आपके पास इमोशनल ऑफ़र लेकर के आएंगे। आप दोनों का कर्मा पेंडिंग है, कम्युनिकेशन में आते दिख रहे हैं ये। हो सकता है आपको म्यूज़िक, सॉन्ग्स या शायरी ये कुछ लिखते हो, ये आपके सपने बहुत देखते हैं, आपको याद करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप इनके दिमाग में चल रहे हो, बेसिकली आप इनके बहुत ज़्यादा दिमाग में चलते हो 24/7, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। अब बहुत ज़्यादा से आप समझ सकते हो मैं कितना कहना चाहती हूँ कि यस, मिस कर रहे हैं। कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि इनको कैसे आपके पास आना है, कैसे आपको मनाना है, किस तरह से खुश करना है। ये आपके पास जल्द ही आएंगे, आई एम टेलिंग यू। एंड रीयूनियन के चांसेस यहाँ पे 1000% दिख रहे हैं मुझे। देयर आर हाई चांसेस जब आपके पार्टनर और आप दोनों के चांसेस हैं। और हाँ, नंबर्स बताना चाहती हूँ, नंबर 8 की एनर्जी आ रही है। या तो 8 तारीख को आप दोनों मिले हो, या फिर अगस्त में आपका बर्थडे आता है या इनका बर्थडे आता है। अगस्त में कुछ मेजर हुआ था, ओके। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सभी के लिए यहाँ पे मैंने रीडिंग की है, ओके। एंड आपके पार्टनर आपके लिए डेस्परेट हो रहे हैं, फिज़िकल इंटीमेसी चाहते हैं ये डेफिनेटली, क्योंकि शायद बहुत लंबा गैप हो चुका है। एंड दिस पर्सन रियली वांट्स यू, इनको आप चाहिए, हर हाल में चाहिए। अब आपको पाने के लिए किसी भी हद तक मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये जा सकते हैं। और शायद बहुत फ़ाइट लड़नी पड़ सकती है, और शायद फ़ाइट हो सकता है आप लोगों ने लड़ी है पास्ट में अपनी फैमिली से, फ्रेंड्स। फॉरगिवनेस, हील। तो ये आपके पार्टनर चाहते हैं जो कुछ भी पास्ट में हुआ था उसको भूल जाओ और हील करो। स्टॉप कंपेयरिंग। तो हो सकता है आपने इनको किसी से या तो कंपेयर कर दिया, तो ये आपको बोल रहे हैं कंपेयर मत करो। तो यूनिवर्स कह रहे हैं शायद आप में से कुछ लोगों ने हीलिंग करनी शुरू करी है। आप लोग अपने पे ध्यान दे रहे हो, अपने करियर पर, अपनी जॉब पर ध्यान दे रहे हो। तो सेलिब्रेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप और आपके पार्टनर कहीं लंच या डिनर पे, लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं। यू आर ऑसम, समथिंग बिगर इज़ ऑन द वे। तो कुछ तो है जो बड़ा आने वाला है आपके रास्ते में। बी माइंडफुल विद योर मनी हनी। तो यहाँ पे आपको दिमाग से चलना है अपनी लव लाइफ में, और अपने पैसों को मेंटेन करके चलना है, सुनना है, सबकी बातों को सुनो। फाइंड योर ट्राइब। यू कांट प्लीज़ एवरीवन। तो सबको प्लीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। डांस एंड पार्टी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। प्ले, डिसाइड। तो डिसाइड करने को बोला है, प्ले एंड डिसाइड, ओके। कुछ है जो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, या तो इनके पास वापस नहीं जा पा रहे हो। से यू आर सॉरी। तो बोला जा रहा है सॉरी बोल दो, बात ख़त्म करो। लिसन टू योर बॉडी, रिकन्सिडर योर कमिटमेंट्स। नो येस, नो येस। आप लोगों के दिमाग में नो येस बहुत चल रहा है क्या? तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग। ये आपकी रीडिंग निकल के आ रही है। नोटिस द ब्लेसिंग्स। तो बटरफ्लाइज दिख रही हैं आपको, एंजल नंबर्स दिख रहे हैं आपको। यू डिड इट। शायद आप में से कुछ लोग टैरो रीडर हो सकते हैं, इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, शायद आपने कोई मुकाम हासिल किया है। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है कि यू डिड इट। आपने अपने नाम देख रहे हो, झंडे गाड़ दिए, कुछ बड़ा किया है आपने। आई डोंट नो क्या किया है आपने। अ न्यू डे, न्यू दिन आ रहा है आपकी लाइफ में। चूज़ लव। आप प्यार को चूज़ करेंगे। जितना मर्जी अभी आप कठोर बने हो, बहुत जल्दी आप प्यार को रिसीव करेंगे। शायद अभी आपने अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए हैं, बट ऐसा लंबे समय के लिए नहीं है। ओके गाइस, अपना ख्याल रखना, पॉजिटिव रहना, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, अपने पे ध्यान दीजिए, अपने करियर पे, अपने बिजनेस पे। और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जिसको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, ऊपर दिए नंबर पे
आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरी टीम द्वारा श्रुति, अनु एंड हिमांगी आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्स देंगी। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। अपना ख्याल रखना, बाय, टेक केयर, सी यू सून।